हाँ तो पवन भाई, मेरा एक सवाल है कि हाँ अभी के टाइम पे जो लड़कियों को देख रहे हैं ना, तो आज से 20 साल पहले और आज में बहुत डिफरेंट है। हाँ तो इस तरह के जैसे फेमिनिज्म जो है, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह का नारीवाद। फेमिनिज्म, नारीवाद, हाँ, वो ज्यादा फैल चुका है। और मैन हेट रेट, मतलब लड़कियों को दिखाया जा रहा है कि आदमी को हेट करो। तो ये पिछले 10-20 साल में ही हुआ, इससे पहले तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये सवाल है मेरा। हाँ, जहाँ पे क्या अमेरिकी कंपनियां जाती है ना, अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों का जिस देश में हाँ नियंत्रण बढ़ जाता है, हाँ वो वहां पे देश को तोड़ने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को तोड़ने के लिए हाँ उस सोसाइटी में झगड़े और विभाजन करवाते हैं। हाँ तो भारत में अभी अमेरिकन कंपनियों का मीडिया के माध्यम से ताकत बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे अब वो क्या योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्रीयता के नाम पे, महिला और पुरुष के नाम पे, लिंग के नाम पे, जितनी भी तरीके की डाइवर्सिटी सोसाइटी में मौजूद है, उन हाँ दरारों को वो चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। दलितों को अगड़ों से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, ब्राह्मणों को उन भीम सेना से लड़ाओ। हर व्यक्ति को किसी न किसी आइडेंटिटी में, मतलब किसी प्रत्येक आइडेंटिटी के ग्रुप के आइडेंटिटी के नाम पे लोगों को पहले एक ग्रुप में डिवाइड करो और बाद में उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़वा दो। तो कोई भी सोसाइटी होती है ना, उसमें मुख्तलिफ तरीके के अलग अलग लोग और ग्रुप्स रहते हैं, लेकिन उनमें जो ये भिन्नता होती है ना, इस भिन्नता को वो चौड़ा कर रहे हैं, अब उसमें खाई डाल रहे हैं। जो आपने बताया ना, फेमिनिज्म की वजह से हाँ पुरुष और नारियों के अंदर जो विभाजन, अलगाव, लड़ाई झगड़ा, हेटर्ड आ रहा है, वो सब उसी योजना का हिस्सा है और ये आगे और बढ़ेगा। तो ये जो वीमेन राइट्स वगैरह, जैसे दहेज वाला कानून है डाल दिया, यौन शोषण के कानूनों में चेंजेस कर दिए कि कोई भी महिला जाके किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए झूठा केस भी डाल देगी तो वो अरेस्ट हो जाएगा। 498 हुआ। और तो ये सब कानून साथ में मीडिया के माध्यम से ऐसा मटेरियल जनरेट करना, तो वो सबसे ये नफरत और घृणा फैलती है और इससे कंट्री के अंदर हर समूह एक दूसरे समूह की टांग खींचने का काम करता रहता है और एक दूसरे के ऊपर तुक्का फजीहत, लड़ाई और ये सब चलता रहता है। इससे प्रोडक्टिव लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें गिरावट आती है। तो जैसे जैसे भारत में एफडीआई बढ़ेगी, वैसे वैसे अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों का नियंत्रण बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ेगी, आपको सोसाइटी में बेशुमार ग्रुप मिलेंगे जिनका धंधा ही है कि वो एक दूसरे ग्रुप के ऊपर वो हमला, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और मीडिया के माध्यम से अमेरिकन कंपनियां, जो कि एफडीआई के माध्यम से भारत में आती है, वो इसमें आग डालती रहेगी। जहां थोड़ी सी चिंगारी दिखी वो उसमें पेट्रोल डालेंगे और आग। एफडीआई बिना रुकने वाला नहीं है। इसका इलाज है, हमने एक कानून प्रपोज किया है, वो कानून गैजेट में आएगा। एफडीआई रुकेगी तो ये रुकेगा, वरना ये अभी तो बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी एक कानून पास किया है कि वो एलिमनी जो 50% लेके चली जाती थी लड़कियां, वो अब नहीं ले जा पाएगी। अब उनको चाहिए तो मतलब बहुत जरूरी नौकरी वोकरी नहीं कर पा रही तो थोड़ा बहुत खर्चे का पैसा मिलेगा।
तो ये चीज मुझे लगा कि यूएस अपने यहाँ तो सुधर रहा है कम से कम। ये यूएस के अंदर तो ऐसे बहुत सारे कानून है, वो उनके वहां पे है, वो हमारे देश में कोई भी अच्छे कानून हमारे देश में क्यों लेके आएगा? वहां तो राइट टू रिकॉल भी है, जूडी सिस्टम भी है, गन राइट्स भी है, बंदूक खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत ये है, जन्म संग्रह है, वहां तो बहुत कुछ है। तो वो क्या हमारे यहाँ पे लेके आएंगे क्या भाई? हम भारत मतलब अमेरिका के लोग क्या भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे क्या? वो काम तो भारत के लोगों को करना पड़ेगा। तो ये तो आर्गुमेंट ही गलत है कि वहां पे अमेरिका वाले अच्छे कानून ला रहे हैं, यहाँ पे नहीं ला रहे। यहाँ पे वो अच्छे कानून लाने के लिए क्यों काम करेंगे? अमेरिकन आदमी भारत में बख्तर कानून लाने के लिए तो काम करेगा। हम क्या ब्राजील में जाके कानून अच्छे आए ऐसा काम करेंगे क्या कभी? हमारे क्या लेना देना है ब्राजील हंगरी से? अमेरिकन को भारत से क्या लेना देना है? उनको भारत के 40 टुकड़े करने हैं, वो इतनी सारे काम करेंगे।